किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सारा कर्मों का ही खेल है, लौट कर तो आएगा ही सही। जो आज तुम्हें रुला रहे हैं कल कोई और उन्हें रुलाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापति और फिर से एक नई कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। और कहानी है दो भाइयों की। एक भाई छोटा था, एक भाई बड़ा था। दोनों भाई की जो सोच थी वो अलग अलग थी। जो बड़ा भाई था वो हमेशा दान पुण्य करता था, मेडिटेशन करता था, भगवान का भजन भाव भक्ति करता था। और जो छोटा भाई था वो भगवान में बिल्कुल भरोसा नहीं करता था, पार्टियां करता था, अलग अलग पब में अलग अलग बार में जाता था, अलग अलग डांसिंग शो देखने जाता था। दोनों की सोच बिल्कुल डिफरेंट थी, दोनों अलग अलग थे। जब बड़ा भाई भगवान की पूजा साधना अर्चना करता था तो वह धीरे धीरे मेडिटेशन क्लास भी जाने लगा। धीरे धीरे अलग अलग अच्छी बातें, जो लोगों से अच्छे लोगों से मिलने लगा और अच्छी अच्छी बातें सीखने लगा। छोटा भाई था वो एकदम डिफरेंट, अलग अलग मतलब अलग अलग जगह पे जाता था, जहाँ नहीं जाना चाहता था वहाँ नशा करता था। अब दोनों भाई, जो बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता था और बड़ा भाई कहता था कि तू इस जगह मत जाया कर, यह बुरी जगह है, थोड़ा बहुत दान पुण्य किया कर। जब छोटा भाई ये बात बड़े भाई को कहता और बड़ा भाई, तो दोनों ही एक दूसरे की बातें नहीं समझते थे। छोटा भाई कहता था कि आप मेरे साथ चलो, क्या है, भगवान ने एक ही तो ज़िंदगी दी है, इसे भी हम इसी तरह भगवान की भक्ति साधना करने में गुजार देंगे तो क्या है। भगवान ने हमें एक ही ज़िंदगी दी है तो हमें क्यों ना मज़े करके जिया जाए, जीवन के सारे शौक पूरे किए जाए। जो बड़ा भाई था, क्योंकि वह भगवान की भक्ति साधना, तो भगवान के भक्त पर तो हमेशा संकट आते ही हैं, तो वह उसके पास पैसे भी कम रहते थे, कम कमाता था, कम खाता था। और जो छोटा भाई था उसके पास बहुत पैसा था, वो हमेशा पैसा खर्च करता था और बिल्कुल भी धर्म के पीछे नहीं रहता था और हमेशा चलता रहता था। एक बार बड़े भाई ने कहा कि तू ऐसा क्यों करता है, तू मेरे साथ में चल, भगवान की भक्ति कर, मेडिटेशन कर, तेरा कुछ पुण्य लगेगा, तो हमेशा ऐसा करो। जो छोटा भाई था वो बड़ा भाई कहता आप मेरे साथ चलो। अब दोनों बातें नहीं सुनते थे। अब एक दिन जब बड़ा भाई रास्ते से जा रहा था तो बड़े भाई के पैर में एकदम से कील चुभ गई। अब जब कील चुभी तो उसे काफ़ी दर्द होने लगा, खून निकलने लगा। तो जैसे जैसे उसने पट्टी बांध दी, अपने घर पहुंचा। अब जब घर पहुंचा तो वो काफ़ी दर्द कर रहा था, तो उसने ज़ोर से पट्टी खींच के बांध ली। और उसकी बड़े भाई की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो जाके पानी पी ले। तो बड़ा भाई सोच रहा था कि अब छोटा आएगा ही सही तो वो मुझे पानी पिला देगा। थोड़े समय के पश्चात इंतजार करने के बाद जब छोटा भाई आया तो बड़े मज़े से आ रहा था चल के, एकदम बढ़िया, एकदम खुश। जैसे ही घर में आया तो उसने देखा बड़े भाई के पैर में कील चुभ गई, तो बड़े भाई ने कहा मुझे पानी पिला दे। अब जैसे ही छोटा भाई ने बड़े भाई की बात मानी, वो पानी का गिलास लेकर आया। अब पानी का गिलास जैसे बड़े भाई को दिया तो बड़े भाई से आपको पैर में क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो बड़े भाई ने कहा कि मैं रास्ते से आ रहा था, भगवान की भक्ति करता तो मेरे पेट में एक कील चुभ गई। तो छोटे भाई ने कहा कि देखो आपने भगवान की भक्ति की और आपके भगवान ने आपके साथ क्या किया, एक कील चुभा दिया आपके पैर में। छोटे भाई ने, तू इतना खुश क्यों है। तो जो छोटा भाई था, बड़ा भाई ने जब छोटे भाई से पूछा कि तू इतना खुश क्यों है, तो छोटे भाई ने कहा कि मैं जब रास्ते से रहा तो मुझे एक हीरो का हार मिला, ये देखो वो हीरो का हार। अब जो बड़ा भाई था उसका दिमाग खराब हो गया। वो सोचने लगा कि यार मैं भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, भगवान तो मेरा कुछ अच्छा करते ही नहीं है। इस वजह से बड़े भाई ने कहा कि सुबह हम यहाँ जो शहर के सबसे बड़े ज्योतिषी है उनके पास जाकर अपनी कुंडली दिखाते हैं। तो बड़े भाई ने सोचा जब बड़े भाई की आज्ञा है तो उनकी इच्छा है तो चलते हैं। तो छोटे भाई ने अपनी बातें मान ली और कहा चलो सुबह चलते हैं दोनों कुंडली लेके। तो दोनों सुबह बढ़िया तैयार हुए और सुबह अपनी कुंडली दिखाने के लिए ज्योतिषी के पास गए। अब जब जैसे ज्योतिषी के पास गए, हाथ जोड़े और उन्हें अपनी कुंडली दे दी। अब जैसे ही बड़े भाई की कुंडली दी तो ज्योतिषी ने कहा कि यह व्यक्ति की तो अभी मृत्यु होने वाली है, ये तो मर ही गया होगा अभी, इसका तो मतलब बहुत ही अभी काम ही खत्म हो गया, मर गया होगा पूरा। और जैसे ही उस बड़े भाई ने सुना तो वो कह रहा ये क्या कह रहा है, मैं तो जिंदा इधर बैठा हुआ हूँ। जबकि ज्योतिषी को पता नहीं था कि ये कुंडली इसी व्यक्ति की है। और जब छोटे भाई की कुंडली दी, अरे ये तो कैसी कुंडली है, इसमें तो राजयोग लिखा हुआ है, ये व्यक्ति थोड़ी देर बाद में मंत्री बनने वाला है, इसको मेरे को मिला दो तो मेरा भी कुछ काम हो जाए मंत्री बनने से पहले। तो ऐसा ही कहा। और जैसे ही ये बात उन दोनों सुनते, तो जो महाराज जी थे, जो ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा कि ये दोनों कौन लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों हम ही है, ये जो पहले कुंडली दिखाई ये मेरी है और जो मैंने आपको बाद में कुंडली दी ये मेरे छोटे भाई की है। तो जो कहानी का छोटा सारांश यह है कि अगर आप भगवान की भक्ति करते रहते हो तो आप पर बड़ा से बड़ा संकट आता है तो भगवान उसे आपका छोटा रूप में परिवर्तित करते हैं। बड़ा भाई भगवान की भक्ति करता था तो जब उसकी मौत आई तो सिर्फ उसे एक कील चुभी। और जो छोटा भाई था वो मंत्री बनने वाला था,
पर उसने भगवान की भक्ति नहीं की तो सिर्फ उसे एक हीरो के हार से ही संतुष्टि मिली।